नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ से, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। संगम तट पर पूजा पाठ हुआ। कैबिनेट की मीटिंग में बड़े बड़े फैसले लेने के बाद सीएम योगी 54 मंत्रियों के साथ संगम तट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों के साथ योगी ने संगम स्नान किया। संगम तट पर पूजा करने के बाद मंत्रिमंडल के साथ योगी ने प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े फैसले भी लिए गए। 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। प्रयागराज नगर निगम के लिए बॉन्ड भी जारी होगा। आगरा, वाराणसी नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी होगा। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट दिए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। चित्रकूट को भी गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। नया एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी भी बनाई जाएगी। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाकर और उसके बाद भंडारे का भोजन ग्रहण करके एक तरह से हम सब एक हैं। उनके कैबिनेट में अलग अलग जातियों का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन योगी जी यहां पर सबको साथ संगम में लेकर आए हैं और एक मैसेज जो है वो सनातनियों को भी दे रहे हैं कि एक रहना है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव जो पीडीए की वकालत करते हैं, उनको भी एक संदेश यहाँ पर इस डुबकी में छिपा हुआ है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज योगी कैबिनेट प्रयागराज में ही संगम किनारे, संगम के तट पर योगी कैबिनेट हुई। उसमें अहम फैसले लिए गए और उसके बाद तमाम मंत्री जो हैं, आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि तमाम दोस्तों का एक समूह जो है वो गंगा स्नान के लिए आया हुआ है। आपस में एक दूसरे के बीच में जिस तरह से कॉमराडी देखने को मिली, जिस तरह से वो बहुत ही सहज नजर आए कि काम के बाद माँ गंगा के स्नान के साथ आध्यात्म की भी बात है और संदेश भी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए सीएम योगी के साथ सभी मंत्री स्पेशल बोट से संगम तट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। संगम के जल में योगी और योगी के मंत्री मस्ती के अंदाज में दिखे। स्नान के दौरान योगी और योगी के मंत्री एक दूसरे पर पानी उछालते दिखाई दिए। पवित्र स्नान के बाद संगम तट पर सीएम योगी और योगी के मंत्रियों ने एक साथ पूजा भी की। इस दौरान मंत्रोच्चार से संगम तट गूंज उठा। योगी ने मां गंगा की पूजा की, आचमन किया, मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, अपने मंत्रियों के साथ पवित्र त्रिवेणी की आरती की। पंडितों ने योगी और योगी के कैबिनेट को संपूर्ण विधि विधान से पूजा करवाई। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा को संगम तट पर दंडवत प्रणाम किया। योगी के डिप्टी सीएम और मंत्रियों ने भी त्रिवेणी संगम पर दंडवत प्रणाम किया। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक को राजनीतिक बताया, जिस पर योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे लेकर उल्टा अखिलेश पर ही हमला बोल दिया। कैबिनेट में समुचित विकास पर बात हुई। गंगा एक्सप्रेसवे भारत में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। कई अहम फैसले लिए गए हैं और अखिलेश पूरी तरह से पटरी पर उतरे हुए हैं। कैबिनेट ने बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा, उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे। कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण, और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, संत महात्माओं का हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश जी हरिद्वार गए, कहे अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को मानसिक रोगी करार दे दिया और कहा कि गंगा मैया उन्हें सद्बुद्धि दे। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। 2025 के महाकुंभ की कैबिनेट ने 2031 के अर्धकुंभ की नींव डाली। यहाँ 4 बड़े ब्रिज 4 लेन के गंगा जी यमुना जी में बनाने की घोषणा हुई है, एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई है
और भी कई बड़ी घोषणाएं हुई, उसका डिटेल आपको दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का धन्यवाद घर करता में हूं। ये आयोजन हो रहा है, आप मेजबान मैंने कहा मैं मेजबान हूं, बाकी मेरे मेहमान हैं। सर आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति की गई है यहाँ पर और जो आज श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे मैया उनको सद्बुद्धि दे, आस्था पर चोट ना करें, प्रहार ना करें, हम बर्दाश्त देर तक नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।